एनसीबी की कई जगहों पर छापेमारी जारी है। अरमान कोहली से ड्रग्स मामले में लंबी पूछताछ के बाद अब छापेमारी की कार्रवाई जारी है। मुंबई के बांद्रा और जुहू के कई इलाकों में एनसीबी ने छापे मारे। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अरमान कोहली की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के कई छापे मारे जा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर 2 दिन पहले की बात की जाए तो एनसीबी ने मुंबई के हाजी अली इलाके से एक ड्रग पेडलर को पहले गिरफ्तार किया, जिसका नाम अजय राजू सिंह बताया गया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपने पूछताछ में अरमान कोहली का नाम लिया, जिसके बाद परसों ही शाम को अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया और वहां से कोकीन जो है अरमान कोहली के घर से बरामद किया एनसीबी ने। उसके बाद अरमान कोहली को एनसीबी अपने दफ्तर लेकर आई, वहां पर पूछताछ की और जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी दिखाई दी और कल उन्हें अदालत में पेश किया गया और 1 दिन की रिमांड मिली। यानी आज एक बार फिर से एनसीबी जो है अरमान मलिक को अदालत में पेश करेगी। ये एक पहलू था। दूसरा पहलू मैं सबसे अहम बताऊं कि अजय जो ड्रग पेडलर पकड़ा गया था, उससे जब पूछताछ की गई तो उसने कई और नामों का खुलासा किया है, जिसकी इशारे पर आज मुंबई के जुहू बांद्रा, ये जो एकदम पॉश इलाके माने जाते हैं, जहां पर बहुत सेलिब्रिटीज रहते हैं, बहुत वीआईपी लोग रहते हैं, उस इलाके में एनसीबी की छापेमारी की प्रक्रिया जारी है और एनसीबी की कोशिश की जा रही है कि जब आज एक बार अरमान कोहली को अदालत में पेश करेगी तो अपने रिमांड कॉपी में कुछ ऐसे एविडेंसेस, ऐसे पुख्ता सबूत रखेगी जिसके चलते एनसीबी को अरमान कोहली की और रिमांड मिल जाए आगे, ताकि अजय और अरमान कोहली और जो लोगों की आने वाले दिनों में गिरफ्तारी होगी उनको सामने सामने बिठाकर ताकि पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। सभी की नजरें बनी हुई है कि जब एक बार अरमान कोहली को आज एनसीबी अदालत में पेश करेगी तो देखना होगा कि क्या एविडेंसेस, क्या चीजें रिमांड कॉपी में एनसीबी दिखाती है। बिल्कुल प्रशांत, बॉलीवुड इंडस्ट्री पर लगातार जो है एनसीबी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। वहीं ड्रग्स मामले को लेकर के कई इंकिशाफ भी सामने आ रहे हैं, कई सारे नाम भी इस मामले में सामने आ रहे हैं। प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका।